ऊंची आवाज में बोले या हुसैन। अभी इमाम हुसैन के नाम पर सारे लोगों के हाथ उठ नहीं रहे हैं, हर शख्स दोनों हाथ उठाकर बोले या हुसैन, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद। आप भी बोलते जरा जिंदाबाद। जिंदा लोग ही हुसैन जिंदाबाद बोलते हैं। अपने हाथों को उठाकर बोले जिंदाबाद, अली के लाल मोहम्मद के चैन। हाथ उठाकर बोले अली के लाल मोहम्मद के चैन, अली के लाल मोहम्मद के चैन। अब मैं शेर पढ़ता हूं, अब चौथे मिसरे पर आपको बोलना है। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। और यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में, जमाना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद। यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में। ये बताएं, इतने बड़े मजमे में कोई नहीं जो खड़े होकर नारा लगा देता। अरे इतना बड़ा मजमा है नहीं कोई। खतौला नूरी नगर का भी कोई शख्स नहीं है। अरे माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप, जलवा देखें आप। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इधर मेरे जवान भाई ने नारा लगाया है, तो उधर चचा ने नारा लगाकर ये बताया है कि खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर। उन्होंने नारा लगाकर ये बता दिया है कि सुन्नी जज्बे के एतबार से कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। हुसैन तुझ पे, हुसैन अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में, जमाना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। और बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। अब आइए हजरात, बहुत जल्द भाई, अभी मुझे वसीम भाई ने बताया फोन के जरिए से कि असद इकबाल कलकतबी कुछ ही लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब तशरीफ ला चुके हैं। मिंबरे रसूल पर एक ऐसा लहजा है कि जिसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। एक हलचल है, इनकलाब है, सुकून मुतहर्रिक शख्सियत है। सच ये है कि वो खुद भी इनकलाबी अंदाज में रहते हैं और अपनी कौम को भी हरकत में लाने के उनके अंदर जरासीम पाए जाते हैं। हर इलाके में जाकर देखें तो भाई राशिद रजा मरकजी की वीडियोस आती हैं, क्लिप वगैरह आती हैं। एक दीवानगी है उनके सर पर, बड़े बड़े लोग उनका एहतराम करते हैं, उनके इस काम को सलाम करते हैं। जो सच ये है कि करोड़पति लोग भी उन कामों को ना कर पाए। वो गुमनाम गांव का रहने वाला वो शख्स जिसकी शोहरतें आज आसमान पर दौड़ रही हैं, वो जात भाई राशिद रजा मरकजी के पैकर में है। वो पढ़ते भी इतना अच्छा है, इतनी लंबी सांसें हैं, ऐसा लगता है अपनी सांसों की डोरी और रस्सियों के सहारे से वो आसमान से तारे तोड़कर लाने का हौसला रखता है, जिसको भाई राशिद रजा मरकजी कहते हैं। लेकिन उनके पास मुकम्मल तरीके से इनकलाबी जज्बा है, इनकलाबी लहजा भी है माशाअल्लाह। आइए खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें, जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है। लहजा आप तक पहुंच रहा, आप देखेंगे, अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को फिजा में लहराए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह भी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं वो सब हुसैनी रंग में रख जाएं और अपने नारे से ये बता दें कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारी रगों में भी हुसैनी खून बहता है, जहां करबला देखेंगे वहीं शब्बीर लिख देंगे। कराए जांच कहीं अक्ल तो खराब नहीं, जो हासदीने रजा है नईम उनसे कहो। कराए
जांच कहीं अक्ल तो खराब नहीं, और कहने को तो सब अपने हैं लेकिन एक आका के सिवा कोई नहीं होता है अपना, दुनिया देखी भाली है। सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है, जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है, जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। और ना दाढ़ी ना रोजे नमाजे, औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली है। औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है, जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। हज़रात भाई शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाक़ी मदीना राशिद रजा मरकजी मिंबरे रसूल पर मौजूद हैं, लेकिन कमेटी वालों का एक हुक्म है, मैं बड़े अदब के साथ शारे अहले सुन्नत सना खान रसूल जनाब जाहिद रजा तूफानी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो गजल है कि जहां लिखने में सब चलता है, वो गजल है कि जहां लिखने में सब चलता है, ये मियां नात है और इसमें अदब चलता है। एक वो रिश्ता जो सांसों, हुक्म है शेर फिर से पढ़ दिया जाए। ऐसे शेर तो मेरे पास ऐसे ऐसे हैं कि पूरा मजमा अगर उन शेरों को उठाना चाहेगा तब भी नहीं उठ पाएंगे। वक्त बहुत कम है, वो शेर पढ़ देता हूं मैं कि कहने को तो सब अपने हैं लेकिन एक आका के सिवा कोई नहीं होता है अपना, दुनिया देखी भाली है। सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है, जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है, जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। और ना दाढ़ी ना रोजे नमाजे, औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली है। पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली है। मैं जाहिद तूफानी साहब क्योंकि वक्त बहुत कम है कि वो गजल है, गुजारिश करता हूं उनसे कि वो गजल है कि जहां लिखने में सब चलता है, ये मियां नात है और इसमें अदब चलता है। एक वो रिश्ता जो सांसों का तेरे जिक्र से है, उससे दुनिया में मेरा नामो नसब चलता है। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार ना जान कि यहाँ हुस्न नहीं हुस्न तलब चलता है। हूँ जहां आप खड़े हैं वो रास्ता है, आप हजरात बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, आपके पीछे और बैठते रहेंगे। वैसे इधर जगह है, चाहें तो इधर आकर बैठ जाएं और आने वालों को रास्ता दे दें, खड़े बिल्कुल ना हों। बहुत खूबसूरत माहौल है, चारों तरफ से जो पर्दे हैं ये थोड़े से उठा दें ताकि हवा आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं। मौसम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन बाहर का नहीं, मौसम अंदर ही का अच्छा है। एक शेर कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। मिंबरे रसूल पर आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती, जिनका ताल्लुक संभल की सरजमीन से है, वो मिंबरे रसूल पर मौजूद हैं। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, दुनियाए सुन्नियत का वो ऐसा अजीम लहजा, वो अजीम शायर शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाक़ी मदीना भाई असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, बहुत देर से ला चुके हैं। हजरत की तकरीर होगी, बहुत शानदार तकरीर होती है, और हजरत की तकरीर के फौरन ही बाद शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाक़ी मदीना भाई असद इकबाल कलकत्तवी आप तक पहुंचेंगे। तेजी के साथ एक शेर में पढ़ना चाहता हूं, मेरे भाई ने जो बेटियों के हवाले से बात कही है, बस एक शेर पढ़ता हूं। उससे पहले सारे हुसैनी हुसैनी रंग में आकर अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। सारे लोग बोले या हुसैन। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, शेर सुन लें आप तस्लीम भाई। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे दे। मकान बेच
के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। हमारा हाल क्या है, हालात गुमशुदा है, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा, महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। बहुत बड़ा है बुलंदी का ये सफर, जुल्मतें क्या है अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। एक बात बस, और भाई हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब, उस बात ने मेरे जहन पर कब्जा कब किया जब शेर दाढ़ी के हवाले से पढ़ा। वो बात मेरे जहन में आई, सारे लोग बताएं जंगल में किसका राज चलता है? शेर का नहीं, बब्बर शेर का चलता है। किसका चलता है? बब्बर शेर का। और बब्बर शेर होता कौन है? जिसके पूरी दाढ़ी होती है। अरे बताइए आप, पूरी दाढ़ी जिस शेर के होती है उसी को बब्बर शेर कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि यार दाढ़ी वालों से लौंडियां पसंद नहीं करती, शादी कहां होगी? तो मैं बता दूं, बब्बर शेर से शादी भी शेरनी ही करती है। क्या ख्याल शरीफ है? सब नहीं करती। समझ गए नहीं समझ गए? जंगल में राज किसका चलता है? बब्बर शेर का, और उसके पूरी दाढ़ी होती है। तो बताइए बब्बर शेर से क्या गीधड़, क्या बकरियां वगैरह ये शादी करेंगी? बब्बर शेर से भी शादी शेरनी ही करती है। इसलिए अगर शेरनी चाहिए तो अपनी दाढ़ियों को सजाइए आप। एक शेर पढ़कर हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब को आपके हवाले करता हूं कि वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। दो चार लोग जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। यजीदियत का नहीं कोई भी जमाने में, हुसैन आज भी ये खानदान रखते हैं। यजीदियत का नहीं कोई भी जमाने में, हुसैन आज भी ये खानदान रखते हैं। जो लोग सुबह ही सुबह कुरान अजीम से पहले अखबार पढ़ते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से ज्यादा अपने घर से मोहब्बत, उन लोगों की खैरियत ना यहाँ